नमस्कार। आज हम जानेंगे 20वें श्लोक का अर्थ। 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृति के दुष्कृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16वें से 19वें तक सुकृति पुरुषों के द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई। अब भगवान उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर भी कामना के वश अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। श्लोक 20। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। श्लोक का अर्थ, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। तय शब्द का 2 बार प्रयोग करके यही दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक सी नहीं होती। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीरों से इसमें क्या विशेषता है और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हरा जाना है। उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना 2 तरह की होती है। यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्गादि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। विवेक आच्छादित होने से वे यह समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा होती है, उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजना, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न भिन्न नियम है, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजा आदि के नियमों में भेद होता है। इसीलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है।
साथ ही एक बात और भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से ही वह अन्य देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान के आज्ञानुसार निष्काम भाव से या भगवत प्रीत्यर्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं की न होकर भगवान की ही पूजा हो जाती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होता है। इस प्रकार आज हमने 20वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 21वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।